in class 2nd. We are going to study our next chapter, that is chapter number 6, houses in social studies. Dear students, आज हम अब इस चैप्टर में हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे. In previous chapter we have learned about the clothes. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम आज हाउस के बारे में पढ़ेंगे. Dear students, in this chapter we will also study these topics. हम इन 4 टॉपिक्स पे आज चर्चा करेंगे. इन 4 टॉपिक्स को आज हम समझेंगे. फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हाउसेस. हम इसमें ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि हमारे हाउस कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे हाउस के टाइप्स कितने हैं, हमारे हाउस के प्रकार कितने हैं. ठीक है. सेकंड में हम क्या करेंगे, अगर टाइप्स ऑफ हाउसेस, इनमें हम हाउसेस के अलग अलग टाइप देखेंगे कि. एंड थर्ड है पीपल हु बिल्ड हाउसेस. जो पीपल हमारे हाउस को बनाते हैं, ठीक है, उनको बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, उन पीपल्स के बारे में हम जानेंगे. एंड लास्ट में कीपिंग द हाउस क्लीन, हम हाउस को क्लीन करने के बारे में जानेंगे कि हमें कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए अपने हाउस को क्लीन रखने में. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन बोर्ड पे अब चैप्टर चलता रहेगा और हमारी वॉइस रहेगी. ठीक है. आप अपने इस वीडियो को आप देखते हुए और साथ में बुक ओपन किए हुए, चैप्टर ओपन किए हुए आप इस वीडियो को समझिए. ठीक है. हम और ही डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को लेके आपके वीडियो में आ रहे हैं. आइए बच्चों, अब हम अपने चैप्टर 6 हाउसेस पे आते हैं. 1 बाय 1 ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं हमारी बुक में, इनको हम समझेंगे अच्छे से. ठीक है. आइए आप हमारे साथ बुक को रीड करिए और समझिए. वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव. हमें रहने के लिए घरों की ज़रूरत होती है. ए हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, थीव्स एंड एनिमल्स. जो घर होता है हमारा, वो हमको सेफ करता है. किन से? रेन से. हमको बचाता है बारिश से, हीट गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, थीव्स चोरों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से. ए हाउस इज ए प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली. एक हाउस ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. इट प्रोवाइड्स अ शेल्टर, वी रेस्ट एंड स्लीप इन आवर हाउस. यह हमको संरक्षण प्रदान करता है. शेल्टर मीन्स होता है संरक्षण. और यहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं, सोते हैं इन अपने घरों में. ठीक है. वी कॉल इट आवर होम. और जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमको गर्मी से, सर्दी से, चोरों से, जानवरों से, बारिश से हमको बचाता है, उसी को हम अपना घर कहते हैं. पीपल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड प्लेस दे लिव इन. जो लोग होते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग ही अपने घरों को बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं उनमें. दे यूज बिल्डिंग मटेरियल्स दैट आर इजली फाउंड इन द एरिया. और वे उस मटेरियल का यूज़ करते हैं उस घर को बनाने में जो उनके एरिया के आसपास इजली उनको मिल जाता है, आसानी से उनको मिल जाता है. अब आइए हम लोग टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ते हैं. हम घरों के प्रकार के बारे में जानते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस. घरों के 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? ए है कच्चा हाउसेस एंड बी पक्का हाउसेस. कच्चा हाउसेस बेटा वो है जैसे छप्पर हो गया, झोपड़ा हो गया. ठीक है. जो मिट्टी के घर होते हैं और घास फूस के बने होते हैं, उनको कच्चा हाउस कहते हैं. ठीक है. देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, वो कच्चा हाउस है. अब आते हैं बी, पक्का हाउसेज. पक्का हाउसेस बेटा जो पत्थर से, जो ईंट से, इस सब से बने होते हैं, उनको
पक्का हाउसेस कहते हैं। ठीक है, आइए अपने ब्रेन को बूस्ट किया जाए। द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। जो अर्ली मैन थे, अर्ली मैन मीन्स जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे सबसे पहले आदि मानव जिनको कहते हैं अर्ली मैन, ठीक है, वो उनके पास घर तो रहते नहीं थे, वो अपना ना तो कच्चा हाउस बनाते थे ना पक्का हाउस बनाते थे। वो कहाँ रहते थे अपने आप को बचाने के लिए? वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। ठीक है, अब आइए हम कच्चा हाउसेस के बारे में डिटेल जानें। सम हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड लीव्स। कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो वुड लकड़ी, मड कीचड़, बम्बू बाँस, स्ट्रॉ रस्सी एंड लीव्स पत्तियों से बने होते हैं। ठीक है, दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज और टेम्परेरी हाउसेज। इन घरों को हम लोग कच्चा हाउस या फिर टेम्परेरी हाउस बुलाते हैं। दीज हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कच्चा हाउस हमारा जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि ये घास फूस से बना होता है, मिट्टी से बना होता है। बारिश जब आती है तो इनकी मिट्टी की परतों पे जब पड़ती है तो मिट्टियाँ गलने लगती हैं। ठीक है, बम्बू से बना होता है तो बारिश में बम्बू सड़ने लगता है। ठीक, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कच्चे हाउसेज आर मेनली फाउंड इन विलेजेस। कच्चा हाउस जो होता है वो ज़्यादातर गांव में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि गांव में लोग जो है कच्चा हाउस ही बना पाते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है कि वो पक्का हाउस बना सकें। ठीक, हट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। अब आपके स्क्रीन पे देखिए एक हट है, झोपड़ी। झोपड़ी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कच्चा हाउस का। ठीक है, अब आते हैं हम पेज नंबर 31 पक्का हाउसेस के बारे में जानते हैं। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, आयरन, स्टील एंड कंक्रीट। कुछ हाउस ऐसे होते हैं जो ब्रिक्स ईंट से, सीमेंट से, स्टोन से, स्टोन मीन्स पत्थर, आयरन लोहे से, स्टील एंड कंक्रीट कंकड़ पत्थरों से बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं पक्का हाउस। ठीक है, दीज हाउसेज आर कॉल्ड पक्का हाउसेज आर परमानेंट हाउसेज। इन घरों को हम पक्का हाउस या फिर परमानेंट हाउस कहते हैं। ठीक, दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रांग। ये हाउस जो होते हैं पक्का हाउस हमारे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए इनको परमानेंट हाउस कहा जाता है। पक्का हाउसेज आर मेनली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स। जो पक्के हाउसेज होते हैं, जो परमानेंट हाउसेज होते हैं, वो या तो सिटीज़ में या फिर टाउन कस्बों में दिखाई देते हैं। ठीक है, आइए ब्रेन को बूस्ट किया जाए। ए गुड हाउस शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर सिटिंग, बाथिंग, स्लीपिंग, कुकिंग एंड स्टोरिंग। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक अच्छे घर के बारे में बताया गया कि उस घर में क्या क्या होना चाहिए। तो उस घर में क्या क्या होना चाहिए? उस घर में सेपरेट रूम के साथ, बैठने के रूम के साथ, बाथिंग मतलब स्नान घर, ठीक है, स्लीपिंग सोने के लिए जगह, कुकिंग बनाने के लिए जगह जिसको किचन कहते हैं, एंड स्टोरिंग और स्टोर करने के लिए जगह जिसको स्टोर रूम कहते हैं, ये सब होना चाहिए। ठीक है, वही अच्छा हाउस होता है। गुड हाउस में क्या क्या होना चाहिए? सेटिंग के लिए, बैठने के लिए जगह और बाथिंग के लिए जगह मतलब बाथरूम, स्लीपिंग के लिए जगह बेडरूम, कुकिंग के लिए किचन एंड स्टोरिंग स्टोर रूम, ये सब गुड हाउस के अंदर होते हैं। अब आते हैं हम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब कच्चा हाउस और पक्का हाउस के अलावा भी हमारे यहाँ कुछ और भी तरीके के हाउस होते हैं। अब आइए हम अदर टाइप्स के हाउस के बारे में जानते हैं। ठीक है, देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस टू।
यहाँ पे हमारे यहाँ कच्चा हाउस और पक्का हाउस के अलावा भी कुछ और भी टाइप्स के हाउस होते हैं, उनको भी आज जानेंगे। जैसे बंगलो, जिसको बंगला कहते हैं, हवेली भी कहते हैं और हिंदी में हवेली कहते हैं। सम हाउसेज आर बिग, कुछ हाउस बहुत ही बड़े होते हैं। दे हैव ए लॉन एंड कोर्ट यार्ड, उनके पास लॉन और कोर्ट यार्ड होते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड बंगलो, ये हाउसेज क्या कहलाते हैं? बंगलोज कहलाते हैं, हवेलियाँ कहलाते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ये देखिए बंगलो की तस्वीर दिख रही है, इसी को बंगलो कहते हैं। अब आते हैं सेकंड, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के बारे में जानते हैं। आपके स्क्रीन पे ये बिल्डिंग चल रही है, आप इसको देखिए, ये इसी को कहते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब इसके बारे में जानते हैं, इसकी विशेषता क्या है। ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हैज़ मैनी स्मॉल हाउसेस कॉल्ड फ्लैट्स। जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के घर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, एक ही बिल्डिंग में कई लोगों के घर होते हैं और उन कई लोगों के जो एक एक घर होते हैं उनको फ्लैट्स कहते हैं। ठीक, मैनी फैमिलीज लिव इन दीज फ्लैट्स, और बहुत सारी फैमिलियाँ इन फ्लैट्स में रहती हैं। ठीक है, एक ही बड़े से बिल्डिंग में, जिसको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कहते हैं, उसी के अंदर कई सारी फैमिलियाँ रहती हैं। अब आते हैं हाउस बोट के बारे में जानते हैं। जो समुद्री इलाके होते हैं, जो तालाबों के किनारे होते हैं, झील के किनारे होते हैं, वहाँ लोग रहने के लिए नाव पे ही घर बना लेते हैं। देखिए हाउस बोट का फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आइए हाउस बोट के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। ए हाउस बोट इज ए हाउस ऑन ए बोट। एक हाउस बोट जो होता है वो बोट पर एक घर होता है। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, जैसे नाव तैरती रहती है तो नाव के ऊपर ही घर बना देते हैं, तो घर भी पानी के ऊपर तैरता रहता है। इट इज़ ए टेम्परेरी हाउस, या टेम्परेरी हाउस होता है। इट इज़ मेड ऑफ वुड, ये हाउस बोट जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। क्यों लकड़ी का बना होता है? क्योंकि लकड़ी पानी में तैरती रहती है। इन इंडिया हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। इंडिया में हाउस बोट कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं? कश्मीर में, कश्मीर की झीलों में, या फिर केरल में। ठीक है, अब हम आते हैं इग्लू के बारे में जानते हैं। इग्लू बच्चों आपके स्क्रीन पे देखिए पिक्चर दिख रही होगी, बर्फ़ का एक गुंबद जैसा गोल आकार का आपको एक घर दिख रहा होगा। ठीक है, ये बर्फ़ का बना होता है ये घर, इसलिए आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है, और ये पहाड़ों में ही बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी जगह रहती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक, एन इग्लू इज ए हाउस मेड ऑफ आइस एंड स्नो। जो इग्लू होता है वो बर्फ़ से बना हुआ घर होता है। इट इज़ फाउंड इन कोल्ड प्लेसेस, या ठंडी जगहों पे पाया जाता है। एक्सिमोस लिव इन इग्लू, जो एक्सिमो जाति के लोग होते हैं जो हमेशा बर्फ़ में रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? इग्लू में रहते हैं। ठीक है, उनके घर को इग्लू कहा जाता है। आइए इग्लू के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। एन इग्लूज रूफ इन द शेप ऑफ ए डोम। जो इग्लू का छत होता है वो एक डोम, गुंबद जैसा होता है। ठीक है, गोल का आकार का। ठीक, अब देखिए आपके बुक में दिया गया है टास्क टू डू। बच्चों ये आपको फिगर दिया गया है और उनके स्पेलिंग एरर दिए गए हैं, उन जिनको हम उस नाम से बुलाते हैं, जैसे UHT। अब ये तीन अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इनसे हमको राइट इनका नेम लिखना है। जैसे ये झोपड़ी है, अब झोपड़ी को हम क्या कहते हैं? हट कहते हैं, तो हमको राइट स्पेलिंग लिखनी होगी HUT। ठीक है, ऐसे ही बाकी आप तीनों
घरों के राइट नेम यहाँ पे नीचे लाइन पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, जानते हैं कि हमारे घरों को कौन बनाता है। अभी तक हमने क्या जाना कि हमारे घर कौन कौन से होते हैं। कच्चा हाउस होता है, पक्का हाउस होता है, ठीक है। और कौन से होते हैं, इग्लू, हाउस बोट, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जिसको फ्लैट बोलते हैं, बंगलो, इन सब के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि कौन से लोग हमारे घरों को बनाते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। पीपल हु बिल्ड हाउसेस, लोग जो हमारे घरों को बनाते हैं। मैनी पीपल हेल्प अस इन बिल्डिंग ए हाउस, बहुत सारे लोग मिलकर हमारे घरों को बनाते हैं। जैसे एन आर्किटेक्ट मेक्स द डिज़ाइन ऑफ द हाउस, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो हमारे घरों का डिज़ाइन बनाते हैं, हमारे घर का मैप बनाते हैं कि हमें इन जगहों पे किचन बनाना है, इन जगहों पे बाथरूम, यहाँ पे टॉयलेट, यहाँ पे बेडरूम। ऐसे ही आर्किटेक्ट क्या करते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं हाउस का, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, ए मैसन बिल्ड्स वॉल्स एंड मेक्स द रूफ, और जो मिस्त्री होते हैं वो क्या बिल्ड करते हैं, वो वॉल्स बिल्ड करते हैं और फिर रूफ, छतों को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो बिजली वाले आदमी होते हैं, वो बिजली के इक्विपमेंट्स लगाते हैं घर में। जैसे बोर्ड लगा देंगे, ठीक है, पावर प्लग लगा देंगे, फ़ैन लगा देंगे, ट्यूबलाइट लगा देंगे, ये सब इलेक्ट्रीशियन करते हैं। अब आते हैं उसके बाद फिर कारपेंटर। ए कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर, तो कारपेंटर क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। जैसे बेड हो गया, खाट हो गई, तख्त हो गया, इन सब को बनाते हैं, अलमीरा हो गई, ठीक है। फिर कौन बनाता है, ए प्लम्बर लेज वाटर पाइप्स एंड फिक्स द टेप्स, और जो प्लम्बर होते हैं वो प्लम्बर बेटा जो पानी के पाइप को फिक्स करते हैं, ठीक है, और उनको जोड़ देते हैं ताकि घरों में हर जगह पानी की सप्लाई होती रहे, और ऊपर छत के ऊपर टंकी भी रख देते हैं, ठीक है। अब लास्ट काम किसका रहता है, ए पेंटर पेंट्स द हाउस, जो पेंटर होता है वो हमारे हाउस को पेंट कर देता है और हमारा घर अच्छे से दिखता है बन के, ठीक है। अब आते हैं हम अपने घर को क्लीन करने के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अब घर बन गया, अगर हम वहाँ पे सफाई नहीं करेंगे, अपने घर में ब्रूम नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, हमारा घर गंदा हो जाएगा। बहुत सारे जो है मकड़ी के जाले लग जाएंगे, बहुत गंदगियाँ आ जाएंगी, धूल मिट्टी से हमारा घर ख़राब होने लगेगा। अब हम अपने हाउस को ख़राब होने से बचाने के लिए हम अपने हाउस को क्लीन करेंगे, ठीक है। आइए हम जानते हैं कि हम अपने हाउस को कैसे क्लीन करते हैं। ए गुड हाउस शुड अलाउ लॉट्स ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर, जो एक अच्छा घर होता है उस घर में बहुत अधिक मात्रा में सनलाइट और फ्रेश एयर होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो अच्छा घर कहलाएगा। दस वी शुड, इसलिए हमें क्या चाहिए, कीप योर हाउस क्लीन एंड टाइडी, हमें अपने घर को क्लीन और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, हमें अपने सामानों को भी अच्छी जगह अच्छे से साफ करके उनके सही जगह पर रखना चाहिए। जैसे रिमोट टीवी के पास रहनी चाहिए, टेलीविज़न के पास रहनी चाहिए। अगर आप रिमोट को पता चला कि रिमोट टीवी लॉन में लगी है और आप रिमोट को लेके चले गए बेडरूम में रख दिए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। जो भी हमारे थिंग्स हैं वो प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए, उनके सही जगह पे होने चाहिए, ठीक। डस्ट द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, हमको अपने फर्नीचर को और दूसरी चीज़ों को क्या करना चाहिए, उनको झाड़ना चाहिए ताकि उन पे जो डस्ट लगी हो वो गिर जाए, ठीक। स्वीप द फ्लोर्स एवरी डे, हमें अपने फर्श को हर दिन साफ़ करना चाहिए, वहाँ पे ब्रूम लगाना चाहिए, ठीक है, पोछा लगाना चाहिए ताकि वो हमेशा क्लीन रहे। टॉयलेट्स मस्ट बी क्लीन एंड वॉश्ड एवरी डे,
हमारे टॉयलेट्स भी, क्योंकि टॉयलेट्स में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, इसलिए हम अपने टॉयलेट्स को डेली क्लीन करें और उसको धुलें, ठीक है। वॉश कर्टेन्स एंड कवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हमारे घरों में जो कर्टन्स होते हैं, जो पर्दे होते हैं, उनको भी टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए ताकि उनके अंदर जो भी जर्म्स हों वो हट जाएं, ठीक। रिमूव द कॉबवेब्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, हमें जो मकड़ी का जाला हमारे घर में है उनको भी हमेशा हटाना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आइए हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमें घर क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम उस घर में रहते हैं। वो हम घर जो है हमें रेन, हीट, कोल्ड, थीव्स और एनिमल से हमारी सेफ्टी करता है, ठीक है। और हमने टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़े, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, ठीक है। कच्चा हाउस का बेस्ट एग्जांपल झोपड़ी है जिसको हट कहते हैं। पक्का हाउस जैसे आपके ईंट और सीमेंट से बने घर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जाने। बंगलो बहुत बड़ा घर होता है, ठीक है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के बारे में हमने जाना। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या होती है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग रहेगी, उसी में बहुत छोटे छोटे कई सारे घर रहते हैं, ठीक है, उसको फ्लैट्स कहते हैं। और किसके बारे में जाना हमने, हाउस बोट के बारे में जाना। तो नाव के ऊपर ही घर बनाए जाते हैं लकड़ियों के, उनको हाउस बोट कहते हैं। और हाउस बोट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, कश्मीर में या फिर केरल में। और हमने लास्ट में कौन से घर के बारे में जाना, इग्लू जो है बर्फ़ का बना घर होता है। और यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, एस्किमो लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि हमारे घरों को कौन कौन बनाता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, हमारे घर का डिज़ाइन बनाता है। मैसन क्या करता है, हमारे घर के दीवारों को और छतों को बनाता है। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे घरों में लगाता है, ठीक है। और कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाते हैं। प्लम्बर क्या करते हैं, वाटर पाइप्स फिक्स करते हैं। पेंटर क्या करते हैं, हमारे घर को पेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद हमने अपने घरों को क्लीन करने के बारे में सीखा कि हमें डेली अपने घर की सफाई करनी चाहिए, वहाँ पे झाड़ू लगाना चाहिए, ठीक है। और जो भी कॉबवेब्स हैं, जो मकड़ी के जाले हैं, उनको ज़रूर हटाना चाहिए, ठीक है। कर्टन को भी टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए। टॉयलेट को एवरीडे क्लीन करना चाहिए और वॉश करना चाहिए, ठीक है। और हमें अपने घर के फ्लोर को, ठीक है, उसको भी हमेशा क्लीन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आप लोग भी अपने घरों को डेली जो है क्लीन करने की कोशिश करिए। और घर में अपने गार्जियन को भी बताइए कि हमें टॉयलेट को और अपने घर के फर्श को डेली क्लीन करना चाहिए, ठीक है बच्चों।